आपके पास पिछली कक्षा में कक्षा 12 के लिए गणित के लिए चैप्टर नंबर 6 चलाया गया था अवकलज के अनुप्रयोग और उसकी प्रश्नावली 6.1 शुरू कर दी गई थी, यानी 6A शुरू की गई थी और उसमें कुछ काम किया गया था। तो उसी में आगे के क्वेश्चन और करेंगे। अब उसका क्वेश्चन नंबर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास? एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ज्ञात कीजिए कि घन के आयतन की दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा हमारे पास 10 सेंटीमीटर लंबा है। यानी हमारे पास क्या है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन की दर से बढ़ रहा है जबकि घन का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। हमने माना घन का किनारा, माना जो घन है, घन का जो किनारा है वो किनारे की लंबाई मान ली। किनारे की लंबाई हमारे पास कितनी है? a है या x है? कितनी है? x। हमारे पास देख रखा है इसने सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर है। बुक के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है हमारे पास? ये 10 सेंटीमीटर। बुक के अकॉर्डिंग लिखी गई है कि हमारे पास जो किनारा है, किनारे की लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। और हमारे पास लिख रखा है इसका किनारे की दर, तो हमारे पास लिखा है dx/dt, वो किस दर से बढ़ रहा है? बुक के अंदर लिखा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यानी बुक के अंदर लिखा गया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है किनारा। और उसने पूछा हमसे उसका आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो घन का आयतन निकालते हैं। यानी इन प्रश्नों को हम करने से पहले देख लेते हैं उसने वैल्यू हमारे पास दर घटती हुई दे रखी है या बढ़ती हुई दे रखी है। उसने आगे बढ़ रहा है तो हमारे पास dx/dt, यानी किनारे की जो हमारे पास लंबाई है वो इस दर से बढ़ रही है। तो हमारे पास जो किनारा मान रखा, हमने क्या मान रखी लंबाई x, बुक में दे रखा किनारे की लंबाई कितनी? 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास dx/dt क्या बना हमारे पास? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अगर हमारे पास घट रहा है तो उसके सामने क्या लगाएंगे? माइनस। तो हमारे पास घन का किनारा यानी घन का आयतन निकालते हैं। घन का आयतन, बुक वाले ने हमसे क्या पूछा है कि घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो उसने हमें दे रखा किनारे की में जो वृद्धि हो रही है हमारे पास पर सेकंड, वो वृद्धि दे रखी है। तो घन का आयतन ने मान लिया v, और घन का आयतन का जो फार्मूला होता है हमारे पास, यानी हमारे पास जो हमने भुजा मान रखी उसकी पावर होती है हमारे पास 3। अब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। क्या लिखेंगे? डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे इसका, तो निकलेगा dv/dt, dv/dt। अब x की घात 3 का करेंगे तो कितना होगा हमारे पास? 3x²। फिर x का करेंगे तो dx/dt। अब हमारे पास ये वैल्यू हमने समीकरण फर्स्ट मान ली। हमारे पास dx/dt की वैल्यू कितनी है? 3, और x की वैल्यू कितनी हमारे पास? 10। तो यहाँ लिखेंगे 3 × x की वैल्यू कितनी हमारे पास? 10 है, 10⁻2, और dx/dt की वैल्यू है हमारे पास 3। तो हमारे पास निकल गया यहाँ पे 3 × ये आ जाएगा हमारे पास 100 × 3, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकलेगा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। यानी हमारे पास निकलेगा कि हमारे पास जो आयतन था वो आयतन हमारे पास 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से उसका आयतन हमारे पास बढ़ रहा है। यानी जो हमारे पास घन दे रखा था उस घन के किनारे में जो हमारे पास लंबाई में जो हमारे पास परिवर्तन हो रहा था वो परिवर्तन था हमारे पास 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और जो पूरे आयतन में उसके परिवर्तन होगा वो परिवर्तन होगा हमारे पास 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से वो बढ़ रहा होगा। तो इस प्रकार से हम आंसर्स के निकाल सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन लिखा है इसी टाइप का, हमारे पास एक और क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बीच के क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, फिर आगे के क्वेश्चन चलेंगे। लिखा है एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से होती है। यदि कोर की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो घन के आयतन में किस दर से वृद्धि होगी? सेम क्वेश्चन है आपके पास। तो यहाँ घन की जो हमारे पास भुजा है वो मान लेते हैं, हमारे पास x मान लेंगे, और उसने वैल्यू दे रखी है इसकी 8 सेंटीमीटर। यानी घन की कोर, माना घन की कोर x सेंटीमीटर है। कितनी है? x सेंटीमीटर। ठीक, तो x बराबर वैल्यू दे रखी है इसने हमारे पास 8 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर लंबाई है हमारे पास इसकी, 8 सेंटीमीटर।
और जो दर है हमारे पास dx बटे dt, वो उसने दर दे रखी है, दर बढ़ रही है, तो वो दर दे रखी है 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। समीकरण नंबर मान ली 1। तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो घन का आयतन निकालते हैं। घन का आयतन वो मान लिया हमने v, और वो आयतन हो जाएगा हमारे पास भुजा पावर 3 यानी x की घात 3। अब डिफरेंशियल करेंगे इसका, यहाँ पर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास वैल्यू निकली है dv अपॉन dt, dv अपॉन dt x की घात 3 का जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास डिफरेंशियल आएगा इसका 3x स्क्वायर, फिर x का करते हैं तो dx बटे dt। अब हमारे पास वैल्यू भरेंगे यहाँ पर 3 इंटू x की वैल्यू कितनी हमारे पास 8 है, तो 8 पावर 2 और dx बटे dt की वैल्यू हमारे पास है ये है 4। तो हमारे पास 3 इंटू कितना आएगा 8 का वर्ग कर देते हैं 64 और इंटू 4। अब हम क्या करेंगे, इनकी गुणा करेंगे, तो गुणा करते हैं 64 या पढ़ते हैं पहाड़ा कितने 18 192, 192 इंटू 4, तो यहाँ पर पहाड़ा पढ़ेंगे 192 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ दो 4 बार पढ़ते हैं। 192 का पहाड़ा जब 4 पढ़ेंगे 200 चौक 800 और 8 चौक 32, 32 कर दो इसमें से कम, यानी 800 में तो 32 कम करो, हमारे पास बचेंगे 68, 768। ये वैल्यू निकली हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो हमने हमारे ये 2 क्वेश्चन एक ही टाइप के थे, तो इस प्रकार के और भी आपके पास क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चन को आप करके देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर लिखा है एक कण द्वारा t सेकंड में, प्रश्न नंबर ये हमारे पास 9 है। ये इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी आपको कराया है। ये 10 क्वेश्चन लेंगे अब इसका 10। क्वेश्चन नंबर हम लिखा है वर्त की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। हमारे पास एक वर्त है, उसकी वर्त की त्रिज्या में हमारे पास इतने सेंटीमीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हो रही है। ज्ञात कीजिए वर्त का क्षेत्रफल की दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो उसने क्या लिख रखी त्रिज्या, यहाँ लिख लिया हमने, माना वर्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो बुक वाले लिखा आर का मान कितना 12 सेंटीमीटर, कितना लिखा है 12 सेंटीमीटर है। आर का मान हमारे पास दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और वर्त की त्रिज्या में जो वृद्धि हो रही है वो किस दर से हो रही है, डी आर बटे डी टी की दर से हो रही है। त्रिज्या में वृद्धि लिखी इसने 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन नंबर मान ली 1। अब बुक वाला हमसे पूछ रहा है कि जो हमारे पास अक्षेत्रफल है वो अक्षेत्रफल की दर से बढ़ रहा है। अक्षेत्रफल पूछ रखा है तो वर्त का अक्षेत्रफल लगाएंगे। वर्त का अक्षेत्रफल होगा ए, और वर्त का क्षेत्रफल होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशियल किस सापेक्ष करेंगे हम, टी के सापेक्ष। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी, जब इसका डिफरेंशियल करते हैं यहाँ पर तो डिफरेंशियल आता है हमारे पास का डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी, और पाई हमने क्या रखा सेम रख लिया। अब हम क्या करेंगे आर स्क्वायर का जब डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 2r डी आर बटे डी टी, 2r डी आर बटे डी टी। अब वैल्यू लगाओ, 2 पाई तो ऐसे रख लिया, आर का मान हमारे पास कितना है 12 है, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे पास है 5। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास कहता है 12 दूनी 24 और 24 बन जाए 120, तो निकला हमारे पास 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि हमारे पास एक वर्त था, जो वर्त की हमारे पास त्रिज्या थी, उसमें जो हमारे पास वृद्धि हो रही है वो किसी दर से वृद्धि हो रही है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। उसने कहा कि वर्त की त्रिज्या 12 है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो हमने यहाँ पे क्षेत्रफल का फार्मूला लगाया, इसका डिफरेंशियल टी के सापेक्ष किया, और डी आर बटे डी टी की हमारे पास वैल्यू दे रखी है और आर की वैल्यू दे रखी है। दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर निकला है। यानी जो उसका क्षेत्रफल है हमारे पास, उसके क्षेत्रफल में जो हमारे पास वृद्धि आई है यानी डी ए बटे डी टी, वो आई है 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से उसमें वृद्धि हो रही है इसके क्षेत्रफल के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अब इसके बाद और क्वेश्चन करें।
अब आप देख रहे हैं तो हमारे पास जितने भी हमने क्वेश्चन करे सब में क्या हो रही थी, वृद्धि की दर बढ़ रही है। अब ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन में कि वृद्धि की दर घट रही हो, जहाँ पर घट रही होगी तो उसके सामने हम माइनस का चिन्ह प्रयोग करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे। तो अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, लिखता है क्वेश्चन नंबर 11 में एक ऐसी समीकरण दे रखी है हमारे पास, एस टी विस्थापन है और 1 सेकंड के पश्चात वेग त्वरण, वह समय ज्ञात कीजिए जब कण रुक जाता है। 2 बार रुकने के स्थानों के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है हमारे पास। तो 11वां क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद फिर आगे चलेंगे। हमारे पास एक इसका समीकरण दे रखा है, एस बराबर 2t⁻³ और -9t² और प्लस 12t और +1, ये वैल्यू दे रखी है। और पहला क्वेश्चन पूछा इसने हमसे 1 सेकंड के पश्चात वेग और त्वरण, तो उसका वेग और त्वरण बना लेते हैं पहले, वेग और त्वरण। तो यह समीकरण नंबर बन गई हमारे पास 1। इसका डिफरेंशियल करेंगे वेग बनाने के लिए, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष करते हैं, तो ds/dt, इसका करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 6t² और ये हो जाएगा हमारे पास 18t और ये हो जाएगा 12 और 1 का हो जाएगा हमारे पास 0। तो हमारे पास वेग बन चुका है, क्या बन चुका है हमारे पास, ये वेग यानी v बन चुका है। इसका हम एक बार डिफरेंशियल और कर दें, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, एक बार डिफरेंशियल और करते हैं इसका, तो निकला हमारे पास d²s/dt², अर्थात ये बनेगा हमारे पास त्वरण, त्वरण को बोल रहे हैं हम a। ये क्या निकल गया हमारे पास 12t - 18, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब बुक वाला क्या पूछता है, पहले प्रश्न के अंदर हमें पूछता है 1 सेकंड पर इसका वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए। तो 1 सेकंड पर वेग और त्वरण यानी 1 सेकंड के बाद वेग और यानी त्वरण, वेग व त्वरण ये हमको निकालना है। तो ds/dt ये हमारे पास वेग है, क्या है हमारे पास ये वेग। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास समीकरण नंबर सेकंड है वेग वाली, तो यहाँ पर t के स्थान पर हम क्या भर देंगे 1, यानी 1 सेकंड के पश्चात t बराबर भरेंगे यहाँ पर 1, यानी t बराबर दे रखा है उसने 1। यहाँ भर दो उसके अंदर 6 × 1 का स्क्वायर -18 × 1 और प्लस के 12, तो हमारे पास निकल कर आए 6 - 18 और प्लस के 12, तो 12 और 6 18 - 18, तो हमारे पास निकला 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो वैल्यू निकल गई वेग की 1 सेकंड के पश्चात वो कितनी आई, 0 आई। अब उसके बाद त्वरण पूछा ऐसा है तो त्वरण निकाल लेंगे, त्वरण d²s/dt²। अब त्वरण वाली इक्वेशन हमारे पास ये है, तो यहाँ वैल्यू 12 × 1 - 18, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल का ये 12 - 18 - 6, तो हमारे पास जो त्वरण निकल का है मंदन हो चुका है। इसका मतलब हमारे पास इतने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वैल्यू हमारे पास प्राप्त हुई है। अब बुक वाला क्या पूछता है हमसे, सेकंड ऑप्शन में पूछता है वह समय जब कण रुक जाता है, सेकंड ऑप्शन वह समय जब कण रुक जाता है। रुकने का मतलब होगा जब कण रुक जाता है, नहीं स्टॉप हो चुका है, अर्थात उसका वेग क्या हो चुका है हमारे पास 0 हो चुका है। वेग हमने निकाल रखा है पहले से इसका, ये समीकरण नंबर सेकंड के अंदर। तो उसने पूछा वह समय ज्ञात कीजिए जब कण रुक जाता है, यानी कोई कण चल रहा था, जब वो कण स्टॉप हो चुका है, उसका मतलब उसका वेग हमारे पास क्या हो चुका है 0 हो चुका है। तो यानी कण रुक चुका है, अर्थात हमारे पास जो वेग है इसका ds/dt वो क्या हो चुका है 0 हो चुका है। अब ये समीकरण नंबर सेकंड में रख देंगे, समीकरण सेकंड से इसके अंदर वैल्यू रखेंगे, तो 6t² माइनस के 18t और प्लस के 12 इक्वल टू हमारे पास निकलता है 0। तो 6 कैंसिल कर दो, तो t² माइनस के 3t और प्लस के 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो फैक्टर क्या आ जाएंगे हमारे पास के t² माइनस कितने 2t और माइनस कितने t और प्लस के 2 इक्वल टू 0। तो t कॉमन ले लिया, t - 2 माइनस कॉमन ले लिया, t - 2 इक्वल टू
0। तो हमारे पास वैल्यू निकल गई है t-1 और t-2 इक्वल टू 0। तो t के हमारे पास दो वैल्यू आ रही हैं, एक तो 1 और t की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2। तो हमारे पास समय के आंसर प्राप्त हो चुके हैं, यानी 1 सेकंड और 2 सेकंड पर हमारे पास क्या रहेगा, वो कण क्या रहेगा, उसका वेग 0 रहेगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो अब हम न्यू क्वेश्चन लेंगे। अब न्यू क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पहले भी कराए थे और ये अब आज भी हो चुके हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करेंगे नया। अब इस पर्सनली के अंदर इसी प्रकार के हमारे पास क्वेश्चन आए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर बारह देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद फिर इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे पास आगे फिर दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 20वां क्वेश्चन लगभग एक जैसे ही हैं। तो क्वेश्चन के अंदर लिखा है एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास आयत की लंबाई दे रखी है x, आयत की लंबाई बुक वाले ने लिखी है x बराबर लिखा है 8 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है इसकी आयत की जो चौड़ाई है वो है y और y की वैल्यू दे रखी है इसने 6 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने लिखा आयत की जो लंबाई है उसकी जो दर घट रही है। लंबाई कितनी मान रखी है x, चौड़ाई मान रखी है हमने y और लंबाई में जो हमारे पास दर है वो दर हमारे पास घट रही है। तो लंबाई में क्या मान रखा हमने x, तो उसमें क्या लिखेंगे dx बटे dt बराबर माइनस कितना दे रखा उसने 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और ये बन गया हमारे पास लंबाई की दर ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर लंबाई की दर। अब लिख रखी चौड़ाई की दर वो बढ़ रही है यानी dy बटे dt वो वैल्यू बढ़ रही है और वैल्यू हमारे पास है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। दोबारा फिर देख लें, हमारे पास वैल्यू दी गई है जो एक आयत है इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इसकी y बराबर मान रखी है वो है 6 सेंटीमीटर और उसने लिखा कि जो लंबाई की दर है वो घट रही है कितने से 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और जो हमारे पास चौड़ाई है इसकी उसमें हमारे पास वृद्धि हो रही है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से वृद्धि हो रही है। तो बुक वाले ने पूछा हमें आयत के परिमाप और जो उसका हमारे पास क्षेत्रफल आयत का उसमें परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो हम पहले ज्ञात करते हैं आयत का परिमाप में दर। आयत का परिमाप निकालते हैं पहले। आयत का परिमाप उसे बोल दिया हमने s, क्या बोल दिया s यानी सेमी पेरीमीटर बोल दिया, p बोल दो। तो हमारे पास परिमाप का फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई कितनी हमारे पास x, चौड़ाई कितनी हमारे पास y। तो हमारे पास फार्मूला बनेगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब हम क्या करते हैं इसका डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू ये हमारे पास मात्रक लिख सकते हैं सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर लिख सकते हैं सेंटीमीटर और डिफरेंशियल करते हैं टी के सापेक्ष। तो इनमें निकला हमारे पास dp अपॉन dt। 2 हमारे पास कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल करेंगे x का निकलेगा dx अपॉन dt। फिर y का डिफरेंशियल करेंगे तो निकलेगा dy अपॉन dt। यानी x का डिफरेंशियल हमारे पास आता है dx बटे dt टी के सापेक्ष और y का आता है dy बटे dt। अब वैल्यू हम यहाँ पर लगाते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर मान लिया इसको फर्स्ट, इसको मान लिया हमने सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो 2 तो हमारे पास dx बटे dt की वैल्यू कितनी माइनस के 5 और dy बटे dt की वैल्यू हमारे पास 4। तो हमारे पास निकलता है यहाँ पर माइनस के 1 और माइनस के की गुणा किससे करेंगे 2 से, तो माइनस के 2। तो dp बटे dt तो निकला हमारे पास सेंटीमीटर प्रति मिनट।
यानी जो हमारे पास का आयत का जो परिमाप है उस परिमाप में हमारे पास कितने की कमी आ रही है, 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की इसके अंदर हमारे पास क्या आ रही है, कमी आ रही है। यानी जो हमारे पास आयत का जो परिमाप है उसके अंदर हमारे पास क्या पाई गई, कमी पाई गई। कब? जब हमारे पास लंबाई में हमारे पास क्या हो रहा था, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से कमी हो रही है, और चौड़ाई में हमारे पास क्या हो रहा था, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। तो हमने आकलन किया इसका कि जो हमारे पास परिमाप है इसका, उस परिमाप के अंदर हमारे पास -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से कमी हो रही है। यानी फार्मूला आयत का परिमाप का लगाया, लंबाई लगाई, चौड़ाई लगाई और उसका डिफरेंशियल किया टी के सापेक्ष, तो हमारे पास वैल्यू निकली है। अब निकालते हैं इसका अक्षेत्रफल का में क्या परिवर्तन रहेगा। तो आयत का अक्षेत्रफल वो मान लिया हमने ए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है y, तो हमारे पास निकलेगा a बराबर xy। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे x के सापेक्ष, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष, t के सापेक्ष करेंगे, तो हमारे पास dA/dt। अब हमारे पास यहाँ पर 2 फंक्शन हमारे पास गुणा में आ चुके हैं, तो यहाँ पर हम किसका रूल यूज करेंगे, मल्टीप्लाई का रूल यूज करेंगे। तो पहला फंक्शन जो होगा तो दूसरे का डिफरेंशियल करेंगे dy/dt प्लस y जो होगा तो x का करेंगे तो कितना होगा dx/dt। अब हम यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे, हमारे पास dy/dt की वैल्यू भी है और dx/dt की वैल्यू भी है, x की वैल्यू भी हमारे पास है और y की भी। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 है और dy/dt की वैल्यू कितनी हमारे पास 4 है। उसके बाद y की वैल्यू कितनी हमारे पास 6 है और dx/dt की वैल्यू कितनी हमारे पास -5 है। तो ये प्लस था, मैंने पहले ही क्या लगा दिया यहाँ पर माइनस, ये बन गया हमारे पास 5। अब हमारे पास निकलता है ये 32 और ये निकलता है हमारे पास 30, तो बचता है हमारे पास 2। तो dA/dt तो हमारे पास निकलता है इतने सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। यानी कहने का तात्पर्य हुआ, हमने जब क्षेत्रफल का आकलन किया तो क्षेत्रफल में हमारे पास क्या निकला, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से यहाँ पर वृद्धि हो रही है। यानी क्षेत्रफल तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से, परंतु हमारे पास जो परिमाप था, परिमाप में हमारे पास 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से कमी हो रही है। तो आप लोगों ने देखा, इस प्रकार हम किसी भी आकृति या किसी वस्तु के अंदर उसकी पर सेकंड या पर मिनट या पर मिनी मिनट या मिनी सेकंड, हम उसमें वृद्धि या कमी को यानी इसके परिवर्तन को इस मेथड के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो इसी प्रकार जिस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 12 किया, इसी प्रकार के आगे भी इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप लोग आगे क्वेश्चन हल करके देखेंगे। अगर कोई आप लोगों के साथ कोई क्वेश्चन नहीं हल हो रहा हो तो उसको आप ग्रुप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से आप बताएं। धन्यवाद।